हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गार्जियन के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग के बर्थडे पर विंग और वांगजी के बीच बहुत बड़ी फाइट हो जाती है, जिस वजह से विंग घर छोड़कर चला जाता है और वहीं उसे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी मिल जाती हैं। पर विंग इस चीज़ से बहुत गुस्सा था क्योंकि वांगजी के घर से वो आ चुका था और उसने वांगजी से बहुत रूडली बिहेव भी किया था। वहीं सुबह विंग तैयार होकर निकल जाता है। दूसरी तरफ वांगजी जो कि ऑफिस में बैठा हुआ था, उसका चेहरा काफ़ी मुरझाया हुआ था। वो ना ही खुश था और ना ही अपने फेस पर कुछ दिखाना चाहता था। वो सबसे नॉर्मली बात कर रहा था, लेकिन उसकी सैडनेस उसकी आंखें चीख चीख कर बता रही थी, जो बिल्कुल बुझी बुझी लग रही थी। वहीं वांगजी जो कि अभी अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है। वांगजी उसे देखकर पूछता है क्या हुआ, जिस पर वांगजी का असिस्टेंट जो कि उसका सारा काम धाम देखता था, वो वांगजी से कहता है मास्टर, हमें पता चला है कि वीक ऑपरेशन में अभी एक मीटिंग रखी गई है। जो सुनकर वांगजी शौक होकर पूछता है क्या फादर ने मीटिंग रखी है। जो सुनकर वो असिस्टेंट अपने सर को खुजाते हुए कहता है मास्टर, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता चला है कि वीक ऑपरेशन में एक मीटिंग है और हम सबको उसे अटेंड करना है। जो सुनकर वांगजी अपना लैपटॉप बंद करके कहता है ओके ठीक है, चलो चलते हैं। और ये कहकर वांगजी अपने कोट को उठाकर उसे पहनकर चलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वीक ऑपरेशन में शेयर होल्डर मीटिंग में सभी लोग आराम से बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि ऐसे अचानक मीटिंग क्यों रखी गई थी। शायद कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसे डील करने के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। सभी शेयर होल्डर्स आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर मिस्टर लैन आ जाते हैं। मिस्टर लैन को देखकर सभी शेयर होल्डर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वीक ऑपरेशन मिस्टर लैन ही संभाल रहे थे। वहीं मिस्टर लैन साइड में एक चेयर पर बैठ जाते हैं। वो हमेशा चेयरमैन की चेयर पर बैठते थे, लेकिन आज वो सेंटर चेयर को छोड़कर साइड में बैठ जाते हैं। ये देखकर सबको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो लोग कुछ कहते नहीं। वहीं थोड़ी देर बाद वहाँ वांगजी भी आ जाता है। वांगजी जब सेंटर चेयर को खाली देखता है, वो अपने फादर की तरफ देखता है, लेकिन वो उनसे कोई सवाल नहीं करता और ख़ुद भी साइड में बैठ जाता है। वांगजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मीटिंग किस लिए रखी गई है। वहीं सभी शेयर होल्डर्स वेट कर रहे थे जैसे कि कोई और भी आने वाला हो। वांगजी अपने फादर से पूछता है फादर, आपने ये चेयर क्यों छोड़ी है और आप इस पर क्यों नहीं बैठ रहे और आप सब किसका इंतज़ार कर रहे हैं। जिस पर मिस्टर लैन उसे चुप होने का इशारा करते हैं और कहते हैं तुम बस इंतज़ार करो, थोड़ी देर में वो आने वाला है। वहीं कुछ देर बाद मीटिंग रूम का दरवाज़ा दोबारा ओपन होता है। सभी लोग उस तरफ देखते हैं। वहीं वांगजी की नज़र भी उस तरफ जाती है, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांगजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहीं उसका हाथ जो कि एक फाइल पर था, वो बिल्कुल टाइटली कस जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग रूम में ब्लैक बिजनेस सूट में विभूषण चला आ रहा था। उसकी वॉक में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और उसके फेस पर बिना कोई इमोशन के थे। उसका फेस विदाउट इमोशन का था। विंग एक नज़र सब पर डालता है और फिर वो जो सेंटर चेयर थी उस पर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं उसे देखकर सभी शेयर होल्डर्स बिल्कुल शॉक थे, क्योंकि विंग अपने फादर की तरह ही दिखता था। वहीं उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि मिस्टर वी दोबारा अपने यंग एज में यहाँ आकर खड़े हो गए हों। वहीं विंग उन सब पर अपनी कोल्ड आइज डालता है। विंग की आंखें इतनी ठंडी थीं जिससे एक पल के लिए सारे शेयर होल्डर्स काँप उठते हैं। वहीं वांगजी विंग के ऐसे बिहेवियर को देखकर पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि उसने हमेशा हंसते खेलते विभूषण को देखा था, लेकिन इस विभूषण को वांगजी नहीं जानता था, जो कि इतना कोल्ड हार्टेड लग रहा था, जैसे कि ये सिर्फ अपनी आंखों से ही इंसान को जिंदा ज़मीन में गाड़ दे। विंग उन सभी को एक नज़र देखकर
फिर अपनी कोल्ड वॉइस में अपने असिस्टेंट जो कि शुयांग था उससे कहता है, शुयांग बताओ इन सबको। वहीं विंग की इतनी कोल्ड वॉइस सुनकर वांग जी अपने होश में वापस आता है और वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। विंग का लुक बिल्कुल चेंज हो चुका था। वहीं शुयांग अपने सर को हिलाकर कहता है, ओके सर। फिर शुयांग सभी की तरफ देखकर उन्हें ग्रीट करके कहता है, हेलो। इस कंपनी के मैं सभी शेयर होल्डर्स को ग्रीट करता हूँ। मैं शुयांग और ये इस कंपनी के नए चेयरमैन वी वुशियान हैं। वीइंग और कांगसे सेरेन के इकलौते वारिस और उनके बेटे और वी कॉरपोरेशन के वारिस हैं। जो सुनकर सभी शेयर होल्डर्स एक बार फिर से वीइंग को देखते हैं, लेकिन वीइंग की तरफ देखकर वो झट से अपनी नज़रें हटा लेते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वीइंग को देख सके, क्योंकि वीइंग के अंदर से बहुत स्ट्रांग और डेंजरस ऑरा बाहर निकल रहा था। वहीं वीइंग उन सब की ऐसी हालत देखकर हल्का सा स्मक करता है। फिर वीइंग की नज़र जैसे ही वांग जी पर जाती है वो अपनी नज़रें हटा लेता है, क्योंकि वांग जी एकटक उसे ही देख रहा था। जो कोल्ड हो रहा सबको फील हो रहा था वो वांग जी को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था, बल्कि उसे अपने दिल में बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वीइंग को ऐसे बनाने वाला वो खुद है। उसे खुद से ही नफ़रत हो रही थी और खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्यों उसने वीइंग को इतना प्रोवोक किया कि उसका वीइंग जो हमेशा हंसता खेलता रहता था वो अचानक से इस तरह का बन गया। वहीं विंग उन सभी की तरफ देखकर कहता है, आज से मैं इस कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूँ। जो सुनकर सभी शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्शन उठाने के लिए अपना मुंह खोलने की सोचते हैं, लेकिन तभी विंग की कोल्ड आइज देखकर उन सभी का मुंह अपने आप बंद हो जाता है। वहीं विंग उन सबको एक नज़र देखकर उस चेयर पर बैठ जाता है और फिर वो शुयांग से इशारा करता है तो शुयांग सारी रिपोर्ट्स विंग को देता है। विंग उन सभी रिपोर्ट्स को पढ़कर उन सभी शेयर होल्डर्स को घूर कर कहता है, जैसा कि मैं रिपोर्ट देख चुका हूँ, तुम सब ने इन समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है, जिस वजह से वी कॉरपोरेशन को बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा है। इस चीज़ की भरपाई तुम लोग कैसे करने वाले हो। जो सुनकर एक शेयर होल्डर जो कि अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर चेयर पर उठकर कहता है, मिस्टर विंग आप ये गलत कर रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और हम इस कंपनी को इतने सालों से सपोर्ट कर रहे हैं। आपके फादर ने भी कभी हमसे इस वे में बात नहीं की और आप अभी आपको इस कंपनी को टेक ओवर किए कुछ मिनट भी नहीं हुए और आपने अभी से ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो सुनकर विंग उसे देखकर एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, असली रूप? तुमने मेरा असली रूप अभी तक देखा ही नहीं है। अगर मैंने तुम्हें अपना असली रूप दिखा दिया तो शायद उसे देखने तक तुम जिंदा भी ना बचो। जो सुनकर वो शेयर होल्डर डर जाता है। वहीं विंग उसे देखकर कहता है, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी के एक बार शेयर्स बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए थे। इसकी भरपाई तुम किस तरीके से करोगे? तुम इजीली निकल गए उस रास्ते से जिससे तुम बच सकते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से कंपनी को कितना लॉस हुआ उसका मुझे रिपोर्ट चाहिए। और अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो इसकी भरपाई मैं कैसे करूँगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। तुमसे मैं हर एक चीज़ निकलवा लूँगा। जो सुनकर वो शेयर होल्डर विंग की तरफ देखकर कहता है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जो सुनकर विंग उसे देखकर कहता है, सीरियसली तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता? ये मुझे तुम्हें बताने के बहुत सारे तरीके आते हैं और अगर मैं अपने तरीके आजमाने लगा तो शायद तुम लोगों की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी। इससे पहले कि मैं अपने तरीके से तुम लोगों से सारी चीज़ें निकलवाऊँ, तुम खुद उन चीज़ों को मेरे सामने रख दो, वरना फिर तुम लोग अपने इस फैसले पर पछताओगे। जो कहकर विंग शुयांग की तरफ देखकर कहता है, शुयांग इन सभी से सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करो और जो भी कंपनी को
इस टाइम में लॉसेस हुए हैं उन सब की भरपाई ये लोग अपनी जेब से करेंगे। और कंपनी में अगर इन लोगों ने दोबारा कोई गलती की तो उसकी क्या सज़ा होगी ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर विंग वहाँ से उठ जाता है, जो देखकर मिस्टर लैन धीरे से कहते हैं विंग। वहीं विंग मिस्टर लैन की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ एक नज़र देखकर वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी शॉक था, क्योंकि विंग इस वे में कभी भी किसी से बात नहीं करता था। विंग हमेशा हर किसी से सॉफ्टली बिहेव करता था, लेकिन ये विंग काफ़ी रूड और सख्त था। वहीं विंग अपने कैबिन में आ जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर मिस्टर लैन भी आ जाते हैं। मिस्टर लैन विंग को देखकर कहते हैं, विंग तुम ज़्यादा कर रहे हो। जो सुनकर विंग उनकी तरफ देखकर कहते हैं, सीरियसली मिस्टर लैन। जो सुनकर मिस्टर लैन काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। और वहीं आधे घंटे बाद मिस्टर लैन विंग के कैबिन से बाहर आते हैं। वांग जी जो कि अपनी कंपनी निकल चुका था और अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, वांग जी के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितने ज़्यादा दुख में और दर्द में है। वांग जी खुद को हर चीज़ का जिम्मेदार समझ रहा था। नहीं, वांग जी अच्छे से लंच और डिनर भी नहीं करता। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। विंग का बिहेवियर और भी ज़्यादा कोल्ड होता जा रहा था और वांग जी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे विंग को ऐसे देखकर बहुत पेन होता था। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू और उनके हस्बैंड जियांग फेंग में वो दोनों अपनी चाल चलने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने कामों में बिजी था और वो साथ के साथ अपना कॉलेज भी ज्वाइन कर रहा था। वहीं विंग आज अपने कॉलेज से निकल रहा था। विंग ने ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पहन रखी थी। विंग दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था, लेकिन उसके आसपास का ऑरा जैसे चीख चीख कर कह रहा था कि मेरे पास मत आना, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ विंग जैसे ही अपने कॉलेज से बाहर आता है, तभी उसकी नज़र एक ब्लैक कार पर जाती है। विंग उस कार को देखकर विंग उस कार को देखकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं, जो देखकर वो कार विंग का पीछा करने लगती है। विंग को इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। थोड़ी ही देर में वो कार विंग के साइड में चलने लगती है। तभी उस कार का शीशा नीचे होता है और उसमें वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी खुद कार ड्राइव कर रहा था। वो विंग को देखकर कहता, विंग मुझे तुमसे बात करनी है। बट विंग उसे इग्नोर करता है, जो देखकर वांग जी फिर से कहता है, विंग प्लीज़ एक बार मुझसे बात करो। लेकिन विंग वांग जी को पूरी तरीके से इग्नोर करके आगे जाने लगता है, जो देखकर वांग जी फिर से कहते हैं, विंग। लेकिन विंग आगे जाकर दूसरी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है और वो वांग जी की एक नहीं सुनता, जो देखकर वांग जी को काफ़ी गुस्सा आता है और दुख भी होता है, क्योंकि विंग वांग जी को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था, जैसे कि वांग जी उसके लिए एग्जिस्ट ही ना करता हो। वहीं विंग जो अपनी कार में बैठा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। तभी शुयंग विंग से पूछता है, सर क्या आप ठीक हैं? जो सुनकर विंग हाँ करता है, जिस पर शुयंग परेशान होकर कहता है, सर आप 2-3 दिन से अच्छे से रेस्ट नहीं कर रहे, आपकी हेल्थ कंडीशन ख़राब हो सकती है। जो सुनकर विंग कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरी बॉडी कब तक और क्या कुछ बर्दाश्त कर सकती है। जो सुनकर शुयंग अपना मुंह बंद कर लेता है। विंग पूछता है, उन लोगों की क्या रिपोर्ट है? जो सुनकर शुयंग कहता है, सर वो लोग एक्शन लेने की तैयारी में है। जो सुनकर विंग के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और विंग कहता है, ओह लगता है उनका ये खेल अब जल्दी ख़त्म होने वाला है। जो सुनकर शुयंग कहता है, सर क्या आप सच में उनके जाल में फंसना चाहते हैं? जिस पर विंग कहता है, ये तो समय बताएगा कि कौन किसके जाल में फंस रहा है। जो कहकर विंग अपनी आंखें बंद करके ही कहता है, मुझे मेरा टैबलेट दो। जो सुनकर शुयंग उसे टैबलेट दे देता है और विंग
और आंखें खोलकर फिर से उसमें काम करने लगता है। तभी विंग के दिमाग में कुछ आता है और वो अपने फ़ोन को, जो कि उसका खुद का पर्सनल फ़ोन था, उसमें कुछ करने लगता है और फिर एक वीडियो को देखने लगता है, जिसे देखकर विंग के चेहरे पर अजीब से इमोशन आ जाते हैं। विंग फिर थोड़ी देर बाद उस वीडियो को ऐसे ही छोड़कर अपने काम में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जो कि वापस घर आ गया था, वो जाकर अपने कमरे में लेट जाता है। वांग जी की आंखें भर आती हैं, क्योंकि विंग का ऐसा बिहेवियर उसे हद से ज़्यादा हर्ट कर रहा था। वहीं वांग जी की ऐसी हालत देखकर मैडम लैन मास्टर लैन से कहती है, सुनिए जी, वांग जी की कंडीशन दिन पे दिन ख़राब होती जा रही है, वो डिप्रेशन में जाता जा रहा है। जो सुनकर मिस्टर लैन अपने सर को हिलाकर कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं इन बच्चों को कैसे समझाऊं। एक अपने गुस्से में पागल हो रहा है और दूसरा अपने दुख और दर्द में। समझ में नहीं आता कि इन दोनों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। क्या ये दोनों बैठकर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते? इस तरह खुद को हर्ट करना ज़रूरी है? जो सुनकर मैडम लैन कहती है, मुझे इन दोनों की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। जो सुनकर मास्टर लैन अपने सर को हिलाकर कहते हैं, चिंता मुझे भी हो रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपने बेवकूफ़ बेटे को समझाऊं या फिर उसके ज़िद्दी लवर को। जो सुनकर मैडम लैन चौंक कर कहती है, लवर? जिस पर मिस्टर लैन अपने सर को हिलाकर कहता है, क्या तुम अभी भी नहीं समझी? इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लेकिन दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं है और ना ही दोनों झुकना चाहते हैं। विंग थोड़ा झुक भी जाए, लेकिन वांग जी बिल्कुल नहीं झुकने वाला और ये खुद को तकलीफ़ देना मंजूर करेगा। उससे बेहतर विंग के सामने सरेंडर करने के अलावा। जो सुनकर मैडम लैन उदास होकर कहती है, काश ये दोनों अपनी इज्जत को छोड़ दें। जो सुनकर मिस्टर लैन हल्की सी स्माइल कर कर कहते हैं, जिद तो इनकी टूटेगी, लेकिन शायद इसके लिए इन दोनों को थोड़ी तकलीफ़ हो। जो कहकर वो अपनी कॉफ़ी पीते हुए कहते हैं, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, ये दोनों जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो सुनकर मैडम लैन अपनी आँखों में हल्के आंसू के साथ कहती है, मैं फिर से अपनी फैमिली को हंसता खेलता देखना चाहती हूँ, जहाँ मेरे पास मेरे दोनों बच्चे हों। जो सुनकर मिस्टर लैन स्माइल करके कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोनों बच्चे जल्दी तुम्हारे पास होंगे। और ये कहकर मिस्टर लैन अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके उसकी लास्ट सिप लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मैडम लैन अपने मन में कहती है, काश ये दोनों जल्द ही एक साथ आ जाएं, क्योंकि मैं इन दोनों को ऐसे नहीं देख सकती। एक माँ होते हुए मुझे इस चीज़ से कितनी तकलीफ़ होती है, ये शायद तुम लोग नहीं समझ सकते। और ये कहकर मैडम लैन अपने काम में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जो कि अपने कमरे में था, उसे थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही थी और वो रेस्ट करता है। ऐसे ही 3-4 दिन और पास हो जाते हैं। वांग जी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील कर रहा था। उसको कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती थी। वांग जी की हेल्थ कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ रही थी, जो चीज़ मैडम लैन और मिस्टर लैन भी देख रहे थे, और वो वांग जी को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, उसका इलाज करने की। लेकिन वांग जी किसी चीज़ के लिए भी एग्री नहीं होता। वो खुद को पुश कर रहा था बार बार, और वो बिज़नेस में भी लगा हुआ था। वो ना अपने काम से ब्रेक ले रहा था और ना ही अपने इमोशन से, और ना ही वो कोई मेडिसिन जल्दी से खाता था। वहीं उसकी ऐसी कंडीशन देखकर मैडम लैन मिस्टर लैन को बार बार कहती थी कि वो जाकर वांग जी से बात करे, ताकि वांग जी खुद का कम से कम ट्रीटमेंट तो कम्प्लीटली कर ही ले। लेकिन वांग जी सिर्फ कुछ मेडिसिन खाकर अपना काम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग भी अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था और उसके पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू और जियांग फेंग, जो कि अपने इविल प्लान्स में विंग का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। विंग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है। विंग उस नंबर को देखकर हल्की सी स्माइल करता है
और उस नंबर को, उस फ़ोन को पिक कर लेता है। दूसरी तरफ से किसी की कराने की आवाज़ आती है, जो सुनकर विंग की स्माइल अचानक से रुक जाती है। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, विंग तुम्हें इस एड्रेस पर आना होगा, और तुम इस आवाज़ को अच्छे से पहचानते हो। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें इसकी बॉडी पार्ट्स मिलेंगे, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी, शायद तुम इस पर्सन के भी बॉडी पार्ट्स पाओगे। जो सुनकर विंग की जो स्माइल थी वो बिल्कुल गायब हो जाती है। वहीं विंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाता है। विंग की आइज़ बिल्कुल डार्क हो गई थी। विंग एक झटके से गुस्से से कहता है, उसको हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। जो सुनकर दूसरी तरफ से किसी की हंसने की आवाज़ आती है, और दूसरी तरफ से कहता है कि OMG, लगता है क्यूट विभूषण को गुस्सा आ गया। जो सुनकर विंग गुस्से से कहता है, अगर उसे खरोच भी आई तो तुम लोग अपनी मौत के लिए भी मुझसे भीख मांगोगे। मौत का देवता भी तुम्हारी डेथ देखकर खुद डर से काँप उठेगा। जो सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं, जिससे विंग कहता है, तुम्हारी हंसी मैं बहुत जल्दी ही तुम्हारे मातम में बदलने वाला हूँ। और ये कहकर विंग फ़ोन रखकर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, और वो शुयंग को लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहता है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।